और नरेंद्र मोदी कर देंगे। अभी हरियाणा चुनाव जीते हैं, इनको ऑक्सीजन मिल चुका है। अगर इनके वर्चस्व को कम करना है और ऑक्सीजन समाप्त करना है इनका, तो महाराष्ट्र और झारखंड दोनों स्टेट इनके हाथ से छीनना पड़ेगा। इन दोनों स्टेट में महाराष्ट्र भाजपा के पास में है और झारखंड इंडिया के पास में है। तो महाराष्ट्र को इनके हाथ से छीनना पड़ेगा और झारखंड को अपने हाथ से छीनने से बचाना पड़ेगा। यह दोनों चीजें अगर हो जाती हैं और इन दोनों राज्यों पर इंडिया गठबंधन का वर्चस्व बना रह जाता है, तब नरेंद्र मोदी का ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा। तब इनको किसी भी दबाव में लेकर के विशेष राज्य का दर्जे के लिए इनसे लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन अगर महाराष्ट्र चुनाव हाथ से निकल गया तो और झारखंड हाथ से चला गया, तब फिर नरेंद्र मोदी से विशेष पूर्ण राज्य का दर्जा लेना इम्पॉसिबल होगा और नरेंद्र मोदी को 5 साल सत्ता में रहने से कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे वह आरएसएस हो, चाहे नीतीश और नायडू हो। नीतीश और नायडू एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, फ्री में उनसे समर्थन मोदी लेंगे, उनको फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, ठेंगा दिखाते रहेंगे और राज करते रहेंगे। जी जगदीश जी। इंजीनियर राशिद ने आरोप लगाया है कि पीएम ने 370 अब्दुल्ला परिवार से पूछकर हटाई थी, इसलिए उमर सत्ता में लौटे हैं, सब कुछ फिक्स था पहले से। इंजीनियर राशिद अली जेल में थे, आपको भी पता है जगदीश जी, देश को भी पता है। चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें छोड़ा। क्यों छोड़ा? 4-5 लोगों को इन लोगों ने उठाया था, इनकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए इनके लोगों को निर्दलीय के रूप में जाना जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर। यह सच्चाई है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी को यह समर्थन दे देते, अगर इनके समर्थन से भाजपा की सरकार बनने वाली होती तो इनका समर्थन भाजपा के ही पास जाता, यह उसी के एक मोहरे थे। इनके प्रत्याशियों में खड़े किए हुए एक प्रत्याशी ने यह कहा था कि अगर इंजीनियर राशिद अली भाजपा को समर्थन देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन बाकी के लोग जरूर समर्थन देते, लेकिन ऊपर वाले की मार कि इन्हें बहुमत फिर भी नहीं मिला। 5 लोगों को मनोनीत करके भी इनकी सरकार नहीं बन पाई। तो राशिद अली भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसी के लिए काम करेंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे, जैसे बाबा राम रहीम छूटे पेरोल पर आए, वैसे राशिद अली बाहर आए। तो अब राशिद अली आए तो कुछ तो बोलना पड़ेगा उनको, अपने आप को दिखाने, क्योंकि उनका वह तो बेअसर हो गए, उनका जोर भी उमर अब्दुल्ला के सरकार पर नहीं चलेगा। देखिए, जो महबूबा मुफ्ती थी भारतीय जनता पार्टी के साथ 14 में सत्ता में थी, वो सत्ता में थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती के कंधे पर बंदूक रख के, उस समय वहां के राज्यपाल सतपाल मलिक थे, सतपाल मलिक के सिग्नेचर से 370 और आर्टिकल 35A हटा। तो जिसके लिए वह हटाना था कि वहां पे जमीन खरीद सके, वह अडानी और अंबानी थे। जमीनें उन लोगों ने ही खरीदी है, कोई यूपी बिहार से जाकर जमीन खरीदने की हैसियत नहीं। अपने लिए तो एक मकान के लिए जमीन खरीद ही नहीं पा रहा है अपने गांव में, तो वो वहां किया जाएगा। तो अब बातें अलग है। तो वहां पर जिस तरह से 370 हटाया गया महबूबा मुफ्ती, तो महबूबा मुफ्ती को 10 साल बाद भी चुनाव होने से जम्मू कश्मीर की जनता ने माफ नहीं किया। मात्र 4 सीटें आई हैं उनकी, पूरी तरह से वो बैकफुट पर आ गई। उन्होंने रिजल्ट आने के एक दिन पहले कहा था, हमारी चाहे जितनी भी सीटें आई, हमारा सपोर्ट इंडिया गठबंधन को होगा। और को नहीं हाँ, और वह इंडिया गठबंधन की हिस्सा भी है, इसीलिए क्या नाम है कि वह इस तरह से क्या नाम है कि हो रही है। महबूबा मुफ्ती इसकी मुख्य सूत्रधार है और अपनी गलतियों को मान रही है कि उनके साथ धोखा किया भारतीय जनता पार्टी ने, उनके साथ सत्ता में रह करके और उनके साथ विश्वासघात किया और जबरदस्ती यह सरकार का है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी के उस वक्त भी भाजपा मैनिफेस्टो में डाला करती थी। यह 90 के दशक की बात हो गई। 90 के दशक में जब 13 दिन के प्रधानमंत्री थे या
13 महीने के बीते, 5 साल के बीते, तो पूर्ण बहुमत नहीं आ पा रहे थे। तो ये लोग 370 का बात करते थे कि 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, वही बनाएंगे। विपक्ष पूछता था कि राम मंदिर कब बनेगा, तारीख नहीं बताएंगे। तो यह सारी जो तंज कसे जा रहे थे, यह तंज क्या ना कि बहुत कुछ बयां कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी ने उसे हटा दिया। तो वह जिस उद्देश्य से बोल रहे थे, वह जम्मू कश्मीर को 3 भागों में बांटकर केंद्र शासित राज्य बनाने की वजह से नहीं बोल रहे थे। वह सिर्फ यह चाहते थे कि 370 हटे, कि आम जनता, उनका भावना अलग था जम्मू कश्मीर को लेकर के, कि आम जनता वहां जाए और खूबसूरती उसकी बने, खूबसूरती बने, तो इसलिए वो हटाना चाहते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसका क्या तोड़ निकाला कि 370 हटाओ, केंद्र शासित में बांट दो 3 टुकड़े में, वहां का जो भी सीएम बनेगा उसका कोई भी पावर नहीं रहेगा, वह केंद्र सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर का वो रहेगा, मोहताज रहेगा, और खुद दिल्ली से सरकार चलाओ। किसी की भी सरकार है, बस में अपने होगा, तो रिमोट अपने रिमोट अपने हाथ में रहेगा। अब यह रिमोट छीनने की बारी है। फारूक अब्दुल्ला ने क्या क्या नहीं कहा मोदी को, लेकिन क्या नाम है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई जम्मू कश्मीर में, यह बहुत बड़ी बात है जगदीश जी। और नहीं तो यह खेल अगर कर दी होती ना, तो खेल हो गया होता वहां पर। चूंकि खेल इसलिए भी नहीं हो पाया, 28 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी तक नहीं मिले, प्रत्याशी नहीं खड़े किए हैं। और यह जो 28 सीटें आई हैं, यह 28 सीटें ईमानदारी से आई हैं, इस पर किससे शक नहीं होगा। लेकिन बात करें सर, जब महाराष्ट्र या झारखंड की अभी आने चुनाव की तारीखें ऐलान हो चुकी हैं और जल्द चुनाव होने वाला है, कैसे विश्वास कर लें कि बीजेपी वहां भी ईवीएम का गड़बड़ झाला नहीं करेगी? देखिए, यह तो विश्वास योग्य है ही नहीं, ऐसा सोच ही नहीं सकते कि यह अपने आप से बात आएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, आरएसएस के मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी एक ही है। इन दोनों को दो मत समझिए, एक समझिए, ये सिंगल है। मोदी के पैटर्न को मोहन भागवत बढ़ा रहे हैं, और मोहन भागवत को श्रेय नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। अब जिस तरह दशहरा के दिन मोहन भागवत ने यह कहा कि पुलिस को आने में देर हो सकती है, बटोगे तो कटोगे, पुलिस का इंतजार मत करो, तो दूसरे ही दिन बहराइच में तस्वीर आ गया सामने। नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पर लिखा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। यह इसका मतलब क्या था? यानी कि वह जो कह रहे हैं उसे ही मेरा आदेश समझो, वह जो कह रहे हैं उसे ही मेरा आदेश समझो, इसका मतलब यह था। और उस आदेश को समझ करके बहराइच में हो गया खेल जी। अभी वह एक तस्वीर है, पिक्चर, फोटो खींचा हुआ है, अभी रील नहीं बनी है उसकी जगह।